पिछले क्लास में हम लोगों ने थैलोफाइटा के विषय में पढ़ा था। प्लांट्स किंगडम में 5 फाइलम होते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के विषय में। ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं तथा टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ज़मीन पर उगने वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर भी उगते हैं और स्थल में भी उगते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स यानी पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में पाए जाने वाले जितने भी सदस्य होते हैं इन सारे सदस्य में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। मेनली ब्रायोफाइट्स नम स्थानों पर जैसे कि गीली दीवार, वृक्षों की छाल या गीली जमीन या इस तरह के ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके बाद है कि यह थैलोइड होते हैं। थैलोइड का मतलब यह थैलस की तरह होता है। थैलस का मतलब होता है कि इसमें जड़, तना, पत्तियां इत्यादि विभेदित नहीं होती हैं। ये अलग अलग विभेदित नहीं होती है। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों थैलोइड होते हैं। तो हमने इसमें 4 कैरेक्टर पढ़ लिया। सबसे पहला ये ग्रीन और टेरेस्ट्रियल होते हैं। दूसरा, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, ये नम स्थानों में उगते हैं। और चौथा, ये थैलोइड होता है। उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक का इसमें अभाव पाया जाता है। संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ये विषम युग्मक होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्केगोनियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यानी नर प्रजनन अंग को एंथ्रेडियम और मादा प्रजनन अंग को आर्कोनियम कहते हैं। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को ऑस्फेयर कहते हैं। लीवरवर्ट्स और मॉसेस ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। लीवरवर्ट्स और मॉसेस को ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया है। एरिक्सिया, मार्केसिया, प्यूनेरिया और एस्फेगेनम। एरिक्सिया, मार्केसिया, प्यूनेरिया और एस्फेगेनम। एस्फेगनम ये जो हैं इक्सिया, मार्केसिया, प्यूनेरिया और एस्फेगेनम ये ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ये मैं इक्सिया का एक आरेख बना दे रहा हूँ, इसको देखिए। इसको फिर इस तरह से करेंगे। ये जो आरेख है यह है इक्सिया का। उसी तरह से एक बना दे रहा हूँ मार्केसिया का। इस तरह का आरेख होता है।
ये है मार्केसिया का आरेख। ब्रायोफाइटा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं तथा इसका उपयोग स्तनधारियों के भोजन के रूप में या फिर चिड़िया के चारे के रूप में किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाओं के रूप में भी किया जाता है। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में।